हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज की ये वीडियो स्पेसिफिक मेरी बुक लिस्ट के ऊपर है एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। लास्ट वीडियो पर एक कमेंट आया था उपके श्योर भाई का कि मेरी पर्सनल बुक लिस्ट क्या है एसएससी सीजीएल के लिए। तो वो फर्स्ट टाइम ये एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ द लोग जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए ये बुक लिस्ट बहुत हेल्पफुल होगी। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था एसएससी सीजीएल 2020 में, तो मैंने भी यही बुक्स प्रेफर की थी। खासकर अब मैं इन बुक्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे खुद के नोट्स हैं, जो कि मैंने उस टाइम ड्यूरेशन जब मेरा था एस्पिरेंट ड्यूरेशन तब मैंने बनाए थे। तो आप लोग भी ये कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा होगा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैंने ज़्यादातर एनसीईआरटीज़ पर फोकस किया था। 6 से 12 तक मैंने एनसीईआरटीज़ जितनी भी थी वो सारी पहले ही पढ़ के रखी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ये अरिहंत पब्लिकेशन की एसपी बख्शी जी की बुक है। बहुत अच्छी बुक है एसएससी के सिलेबस के लिए। नेक्स्ट बुक है जो मैंने यूज़ की थी वो है इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन बाय नीतू सिंह मैम। इट्स एन अमेजिंग बुक फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ इंडिया। बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। और ऐसे लोग जो हो हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं एंड उनको इंग्लिश में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, वो ज़रूर इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बुक है ब्लैक बुक, जिसमें जो मैंने यूज़ की थी वोकेबलरी के लिए। एंड एक थी वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। इट्स एन अमेजिंग बुक for vocab section. Another subject is quantitative aptitude which is maths. तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों का प्रॉब्लम है क्योंकि मैथ्स काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती या शुरू में प्रॉब्लम होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्योंकि बेसिकली मैथ्स तो आती है बट आपके पास सिर्फ 33 सेकेंड्स होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपको उसी लेवल की प्रिपरेशन शुरू से लेके चलनी है कि एट द एंड जब आप एग्जाम में बैठें तो आप सिर्फ 33 सेकेंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की पोटेंशियल अपने पास रखें। तो इसके लिए मैंने एक सबसे पहले मैंने बुक यूज़ की थी वो थी अंक गणित। ये मेरे एक फ्रेंड हैं बिहारी, उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी। उस बुक से मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी बट वो बुक मुझे बाद में मार्केट में मिली नहीं। उसके अलावा मैंने यूज़ की है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन व्हिच इज़ बाय आर.एस. अग्रवाल सर। अमेजिंग बुक अगेन। और एक मैंने यूज़ की थी फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक अरिहंत की। ये भी अरिहंत पब्लिकेशन की ही बुक है। बहुत प्यारी बुक है ये। आपको जो टाइमिंग है वो मैच करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें मैंने ज़्यादा कोई बुक्स वगैरह प्रेफर नहीं की थी। वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों के लिए ही आर.एस. अग्रवाल मैंने यूज़ की थी। और इसके अलावा मैंने मॉक टेस्ट में जो होते हैं रीजनिंग में काफ़ी फोकस किया था क्योंकि वहाँ टाइमिंग का बड़ा इशू रहता है मुझे। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जनरल अवेयरनेस मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जनरल अवेयरनेस हर फील्ड की। ओके, तो इसमें ना आप लोगों को मात नहीं खानी है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो वही ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा मत करो। एक बार सबसे पहले कोई भी बुक लिस्ट अपनी खुद की बनाओ पहली चीज तो, और उससे पहले जो सिलेबस है एसएससी सीजीएल का उसको थ्रूली रीड करो। एक एक शब्द का मतलब है उस सिलेबस में। तो एक बार आप उस सिलेबस को अच्छे से समझ लोगे तो आपको बुक लिस्ट में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एसएससी सीजीएल का सिलेबस बहुत वास्ट है, ऐसा मैंने कई बार सुना है लोगों से, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सिलेबस को बहुत अच्छे से रीड कर लेते हो, बहुत अच्छे से समझ लेते हो, तो इतना टफ नहीं है सीजीएल, याद रखिएगा ये। एंड इनके अलावा, सारी बुक्स के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में वो है प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर्स और आई कैन से मॉक टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कितनी भी नॉलेज लेके एग्जाम में जाइएगा, अगर आप टाइम रहते उस नॉलेज का यूज नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर कोई मतलब नहीं बचेगा वहां बैठने का। आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट हैं, डिवाइड करेंगे 33.33 सेकेंड्स ईच क्वेश्चन आपके पास है। तो मॉक टेस्ट जो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। एंड प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स का मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से उठाता है। तो अगर आपको ये चीज़ आइडिया लग जाएगा तो जब आप पढ़ेंगे तो आपका माइंड खुद ब खुद, जो आपकी गट फीलिंग है वो कहेगी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और आप काफ़ी इम्प्रूव कर जाएंगे। जब आप याद, रिटेनेशन जो पावर है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी इस बहाने, क्योंकि आपको ये आइडिया रहेगा कि नहीं यार यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखता हूँ।
तो ऐसे करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेसिफिक ओके श्योर भाई लास्ट वीडियो पे कमेंट था, मुझे उनका रियल नाम नहीं पता है, तो उस उनके लिए है ये वीडियो। इसके अलावा कोई किसी का डाउट हो या जो नए-नए प्रिपरेशन जिन्होंने स्टार्ट की हो, वो अपने किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली जितना हो सकेगा आप लोगों की हेल्प करूँगा। एंड इसके अलावा जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उन लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप अपना 100% पोटेंशियल दीजिए, नो डाउट। जितना हो सके पोटेंशियल दीजिए, एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, माइंड में रखिएगा कि डिमोटिवेट नहीं होना है। ना सिलेबस से डिमोटिवेट होना है, ना सिलेक्शन से, ना प्रोसीजर से, किसी चीज़ से नहीं। क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम्स हर कुछ मंथ्स में आते रहते हैं। तो अपनी जो है तैयारी अच्छी रखो, इस एग्ज़ाम में होता है तो ठीक, नहीं तो अगले में फिर करेंगे। मैंने भी इसी मेंटालिटी के साथ एग्ज़ाम दिया था एंड बाय द गॉड ग्रेस मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया था। तो आशा करता हूँ आप लोग भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट ज़रूर होंगे। आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है, बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।